एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आपका जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 30 अप्रैल 2022 को है। तो उसी के संदर्भ में हम आपको मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल कराने वाले हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो प्रश्न नंबर 1 है, 13,500 के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं। तो आपको यहाँ बताना है 13,500 के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं। तो देखो यहाँ पे 13,500 के आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ लिख लेंगे हम 13,500। ठीक, अब अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसी पर करते हैं। लास्ट में जीरो है, 2 से काटेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 छः का 12, 1 बचा 15, 2 सत्ते 14, 1 बचा 0, 2 पंचे 10 और 1 0। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, मतलब 2 बार 2 आएगा। अब ये तो आप लोग आगे भी इसके गुणनखंड कर लो या यहीं से देख लो किस विकल्प में 2 बार 2 आया है। तो विकल्प नंबर सी में 2 बार 2 आया है, तो इसका विकल्प नंबर जो सी होगा वही हो जाएगा इसका उत्तर। आगे आपको इसके गुणनखंड करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आपको क्या है विकल्प देखना है कौन सा विकल्प सही है। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि विकल्प नंबर जो सी है वो होगा आंसर, तो हमने आगे गुणनखंड नहीं किए और विकल्प सी में लगा दिया टिक। बस हो गए 13,500 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अगला प्रश्न है, एक संख्या के 5वें भाग से 5 घटाने पर 10 प्राप्त होता है, संख्या क्या होगी। तो हमने मान लिया वो संख्या x है, वो संख्या x है के 5वें भाग, मतलब 5 का भाग भी इसमें देने पड़ेगा, से 5 घटाने पर इसमें 5 घटाना भी पड़ेगा, कितना प्राप्त होता है बराबर 10 प्राप्त होता है। जैसा प्रश्न में कहा हमने वैसे कर लिया। कह रहा संख्या के 5वें भाग, संख्या मानी x, उसका 5वां भाग मतलब 5 का भाग दिया, 5 घटाने पर 5 घटा लिया, कितना प्राप्त होता है 10। संख्या क्या होगी, हमको x का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो 5 माया माइनस के दिया उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15, 10 5 15 हो जाएगा। जो ये 5 गुणा में भाग में लिखा है वो किसके साथ जाएगा गुणा में, तो जो x बराबर आएगा वो होगा 15 गुणते 5। तो 15 गुणते 5, 15 अपना 75, तो संख्या कितनी आएगी 75। तो विकल्प नंबर डी में लिखा है 75। तो इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न हल हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 9,99,000 में क्या जोड़ा जाए कि 10 लाख प्राप्त हो। तो हम तुमसे कह दें कि 9 में कितना जोड़ दें कि उत्तर 15 आ जाए, तो आप क्या करोगे, कहोगे 6 जोड़ दो। तो 6 कैसे पता चला कि 15 में 9 घटाया, तो जो यहाँ प्राप्त हो रहा उसमें से जिसको जोड़ना है वो घटा दो, मतलब 10 लाख 1 2 3 4 5 99,000, 9,99,000 ये घटाना है। तो 1 0 2 0 3 0, ठीक, फिर 199, इसको क्या करना है घटाना है। देखो यहाँ घटेगा तो है नहीं, इसमें हासिल इससे लेंगे, इसे इस पर हासिल लेंगे तो 10 में यहाँ कितना, जीरो में तो जीरो, जीरो में जीरो, जीरो में जीरो, यहाँ कितना 10 में 9 हो गया 1, यहाँ जीरो बचेगा, यहाँ जीरो बचेगा, यहाँ जीरो बचेगा, कितना आएगा 1,000। तो विकल्प नंबर सी में लिखा है 1,000। तो 9,99,000 में हम अगर 1,000 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 10 लाख प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 का गुणज है। मतलब 3 से तो उसमें भाग चला जाएगा परंतु 9 का गुणज नहीं है। 3 का गुणज है परंतु 9 का गुणज नहीं है। तो देखो 3 और 9 के गुणज में क्या होता है, जो आपको संख्या दी गई है उस संख्या के सभी अंकों का आप योग कर लो
और फिर अगर उसमें 3 का या 9 का भाग चला जाए तो वो 3 से भी कट जाएगी और 9 से भी कट जाएगी। तो सबसे पहली संख्या का जोड़ो ज़रा, तो 1 और 8 9, 9 9 18 हो गया। तो ये 3 से भी कटेगा और 9 से कटेगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन 2 3 5 5 4 9, 9 भी तुम्हारा 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन 4 3 7 7 5 12, तो देखो 12 केवल 3 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, तो यही होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट वाला भी चेक कर लो, 6 4 10 10 8 18, तो ये 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका विकल्प नंबर जो हो तुम्हारा सी, वही होगा इसका राइट उत्तर। 435 एक ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाएगी लेकिन 9 से नहीं कटेगी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, लिखा है 48, 108 तथा 280 का लघुत्तम मतलब एलसीएम है। तो आपको 48, 108 और 280 का लघुत्तम मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो हम एलसीएम निकालते हैं। 48, 108 और 280। अब देखो दोनों संख्याएं 4 से कट जाएंगी, तो हम 4 से भाग दे लेंगे। तो 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 70। अब 2 से काट लो या 3 से काट लो, तो 3 चौको 12, 3 नवा 27, 70 तो कटेगा नहीं। अब 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 9 भी नहीं कटेगा, ठीक है, और 70 कटेगा 35 बार। देखो 35 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 9 3 3 से कटेगा, 2 2 से कटेगा, तो सबका गुणा करा लो। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 गुणते 2, तो 24 दूनी कितना होगा 48, गुणते 9 और गुणते 35। 48 गुणते 9 और गुणते 35 आपको करना है, यानी कि 48 गुणते 9 और गुणते 35 कर लो तो तुम्हारा आ जाएगा एलसीएम। तो सबसे पहले हम इनका गुणा कराएंगे। तो 9 8 72 की 2 हाथ से लगे 7, 9 चौको 36, 36 में 7 जोड़ दो तो हो जाएगा 43। गुणा करा लो इसमें 35 का, तो 35 दूनी 70, 70 के 0 हाथ से लगे 7, और 35 तरीका 105, 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112 की 2 हाथ से लगा 11, 35 चौको 140, अब 140 और 11 150, 151, तो 15,120 आएगा तुम्हारा लासा मतलब एलसीएम, जो विकल्प नंबर ए में लिखा गया है 15,120। तो इस प्रकार हम 48, 108 और 280 का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड या भाग विधि से। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ए से बी की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा बाइसिकल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस वहीं पर आता है, उसकी औसत चाल। अब देखो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। मान लो एक पॉइंट यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ठीक। एक व्यक्ति जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक चला जाता है, फिर क्या करता है साइकिल उठाता है और बी से ए तक आता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो देखो यहाँ पे जो दूरी है वो दोनों कंडीशंस में क्या है बराबर है, ए से बी जाना और बी से ए आना। तो जब आपको 2 चालें दी गई हों और दूरियाँ क्या हों बराबर हो और आपसे पूछा जाए कि औसत चाल क्या होगी, तो आपको औसत चाल का सूत्र याद रखना है। कौन सा, 2 गुणते पहली चाल गुणते दूसरी चाल बटे दोनों चालों का योगफल, 6 और 12 18, 6 से कटेगा तुम्हारा 18 3 बार, 6 से 18, 3 से कटेगा 12 4 बार, 4 गुणा 2 में कराएंगे कितना आएगा 4 दूनी 8, जो उसकी औसत चाल आएगी वो आएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प नंबर सी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। तो इस प्रकार हम औसत चाल वाले प्रश्नों को इस सूत्र की सहायता से हल कर लेते हैं, ठीक। तो आप लोग इस सूत्र को ज़रूर तैयार कर लेना।
अगला प्रश्न है, एक बस ए से बी तक 540 किलोमीटर की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। एक कोई बस है, दो बिंदु दिए हैं, यहाँ मान लो ए है, यहाँ बी है, तो जो दूरी इनके बीच की कितनी है 540 किलोमीटर, जिसको चाल है बस की वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो कह रहा है समय कितना लगेगा, ए से बी तक जाने बस को कितना समय लगेगा। तो हमारे पास समय का सूत्र होता है समय टी बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 540 बटे चाल कितनी है 72। अब इसको आप 72 का भाग 540 में दे लो तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। देखो 18 से कटेगा 18 चौको 72, ये कटेगा 18 3 54 और 1 0, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 15, तो कितना है 15 बटे 2। अब 15 बटे 2 का मतलब होता है 7.5 घंटा, मतलब 7 घंटा 30 मिनट। जो विकल्प नंबर ए में लिखा है 7 घंटा 30 मिनट, मतलब वो बस को ए से बी तक जाने में 7.5 घंटे लगेंगे। बस आपको यहाँ पे समय का सूत्र याद रखना है, जो होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर देना। अगला प्रश्न है, निम्न कथन को सत्य होने के लिए x का मान है, मतलब जो आपको यहाँ पे x दिख रहा है इसकी जगह क्या आना चाहिए जिससे जो तुम्हारे कथन दिया गया है वो क्या हो जाए, सत्य हो जाए। तो देखते हैं ज़रा इसको हम हल करके। तो देखो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल कर लो, तो 4 गुणते 7, 7 चौको 28, 28 में 2 जोड़ दो, 28 2 30, तो कितना हो जाएगा 30 बटे 7 गुणते 7 बटे 2, तो ये 7 से 7 कट गया, 2 से कटेगा 30 15 बार, मतलब जो पहले ब्रैकेट का हल आएगा वो कितना आएगा 15, केवल 15 ये आ गया। ठीक, तो इसको क्या करें हम लिख लें केवल 15, मतलब यहाँ तो आ गया 15, फिर भाग है तो भाग का मतलब होता है नीचे भाग देना, कितना आएगा 5 बटे 2, तो 2 तो चला जाएगा तुम्हारा ऊपर, तो नीचे कितना आएगा 5 गुणते x बराबर यहाँ 4 दूनी 8, 1 9, 9 बटे 4 हो जाएगा। देखो 5 से 15 कटेगा 3 बार, और 3 से कटेगा 9 3 बार, तो यक्स का मान निकालना है, तो ये 4 गुणा होगा 2 में 8 और 3 आएगा बटे, तो मतलब यक्स बराबर आएगा 8 बटे 3, कितना 8 बटे 3। अब इसका आपको भाग देना है, 3 दूनी 6, 2 बटे 3, मतलब 2 सही 2 बटे 3। तो देख लो किस विकल्प में लिखा है 2 सही 2 बटे 3, तो विकल्प नंबर सी में लिखा है 2 सही 2 बटे 3। मतलब अगर x की जगह 2 सही 2 बटे 3 रख दिया जाए तो जो तुम्हारा समीकरण है वो क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप तक के सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न है, लिखा है 3.25 माइनस 1.75 प्लस 6.52 माइनस 2.82 का सरलतम रूप भिन्न के रूप में है। तो देखो यहाँ पे ये वाला मान प्लस में है और ये मान प्लस में है, इनको जोड़ लो, ये माइनस में ये माइनस में, इनको जोड़ के टोटल में घटा दो। तो सबसे पहले हम प्लस वाले जोड़ते हैं, 3.25 में 6.52 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, दशमलव नीचे दशमलव, 6 और 3 9 हो जाएगा, कितना आएगा 9.77। अब माइनस वाले भी दोनों जोड़ लेना, तो 5 और 2 7, 8 7 15 की 5 हासिल 1, 2 और 1 3 हासिल वाला 1 4, घटाएंगे तो 0 2 5, कितना है 5.20। तो इसको जब हम भिन्न बनाना चाहेंगे दशमलव 2 अंक में लगाए, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, मतलब 520 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो 1 कट जाएगा, 2 से काटेंगे इसको तो ये 26 बार कटेगा, ये कटेगा 5 बार, तो जो उत्तर आएगा वो आएगा 26 बटे 5। देख लो विकल्प नंबर सी में लिखा गया है 26 बटे 5। तो इस प्रकार हम दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ घटाकर सरलतम भिन्न के रूप में ज्ञात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, लिखा है ए रुपये 32 के 10 अंडे खरीदता है, जो है वो 32 रुपये कितने अंडे खरीद रहा है 10,
32 रुपये के 10 अंडे खरीदता है, ठीक, तथा 32 रुपये के 8 बेचता है। अब देखो रुपये कितने 32 हैं, लेकिन बेचता कितना है, 8 बेचता है। इससे ए को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। तो देखो यहाँ पर रुपये तो सेम है, लेकिन जो चीज़ें होती हैं खरीदने वाली और बेचने वाली वो हमेशा सेम होना चाहिए। तो चीज़ों को समान करने के लिए इसमें कर देना 4 गुणा तो हो जाएगा 40, इसमें कर देना 5 का गुणा, तो 40 अंडे खरीदा और 40 बेचा। तो 40 ने खरीदा, कितने रुपए खरीदा, 32 गुणते 4 कराओ, तो 32 दूनी 64 दूनी 128, मतलब 128 रुपये उसने खरीदा है, ठीक। अब इसमें 32 गुणते 5 कराओ, तो 32 पंचे 160, मतलब 128 रुपये के अंडे खरीद के लाएगा और बेचेगा 160 रुपये के। तो उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है, 32 रुपये का। क्यों घटा लो, 0 10 में 8 गया 2, 5 में 2 गया 3। अब 32 रुपये का लाभ हो रहा है तो किसके सापेक्ष हो रहा है, 128 के सापेक्ष, क्योंकि 128 रुपये क्या है क्रय मूल्य। तो बटे आएगा 128, गुणते आएगा 100। 4 से इसको काटेंगे तो 4 से कटेगा ये 25 बार, ये 4 से कटेगा 4 3 12, 4 दूनी 8, और ये 32 से कटेगा 32। तो जो उत्तर आएगा हमारा कितना आएगा 25%, वो भी लाभ आएगा ना कि हानि आएगी। तो देख लो किस विकल्प में लिखा है 25% लाभ, तो विकल्प नंबर डी में लिखा है 25% लाभ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी 25% लाभ। मतलब जो ए है 10 अंडे उसने खरीदे थे 32 रुपये के, और 8 अंडे बेचे से 32 के, तो उसे 25% का लाभ हो रहा है ऐसा करने पर। अगला प्रश्न है, मीरा कुल खेले गए मैचों के 10% मैच हार गई। मतलब मीरा ने जितने मैच खेले हैं उसका 10% वो हार जाती है यदि उसने 27 मैचों में जीत प्राप्त की है। कितने मैचों में, 27। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज में वो 10% मैच हार गई है, तो जीती कितने में, 90% में। तो हम कह सकते हैं कि जो 90% का मान है वो किसके बराबर है, 27 के बराबर है, क्योंकि वो 27 मैच संख्या में जीती है और प्रतिशत में 90 मैच। तो उसने कुल कितने मैच खेले। अब कुल कितने मैच खेले का मतलब है 100% मैच उसने खेले हैं वो निकालना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले 10% का मान निकाल लेना। तो 10% का मान निकालने के लिए क्या करो, दो तो 10 का भाग दे लो या 9 का भाग दे लो। तो 9 का भाग इधर देंगे, 9 10 90, 10% बराबर 9 त्रिका 27, मतलब 10% का मान कितना है 3। हमको निकालना है कुल कितने मैच खेले, मतलब 100%। 100% करने के लिए इस समीकरण में दोनों तरफ 10 का गुणा कराएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 100, 10 100%, यहाँ हो जाएगा 10 30। तो उसने कितने टोटल मैच खेले, 30। विकल्प नंबर डी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा कि वो 10% मैच हार गई तो जीती कितनी 90%, तो ये तो प्रतिशत में है। फिर कहा है कि वो संख्या में 27 जीतती है, तो 90% बराबर 27। यहाँ से या तो आप लोग सबसे पहले 1% का मान निकाल लो, फिर 100 का गुणा कर देना, तो भी उत्तर इतना ही आएगा। अगला प्रश्न लिखा है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, परंतु नकद भुगतान करने वालों को 10% छूट देता है। उसका नकद भुगतान प्राप्त का कुल लाभ प्रतिशत है। अब मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है, उसने बेची कितने की 120 की। अगर आप नकद ले रहे हो तो उसमें 10 रुपये छूट दे देगा, तो आपको 110 का ही दे देगा। तो बताना उसको लाभ कितना हुआ। तो देखो इसका एक सूत्र होता है, 20% अधिक तो हो जाता तुम्हारा 20, ठीक, प्लस में अब 10 छूट देता है माइनस का 10, फिर माइनस दोनों का गुणनफल 20 × 200 बटे 100। तो 1 0 से 1 0 ये, 1 0 से 1 0 ये, तो 20 में 10 घटेगा कितना बचेगा 10, माइनस का 2, 10 में 2 घट जाएगा कितना आएगा 8%। मतलब जो उस नकद भुगतान पर कुल लाभ उसको कितना हो रहा 8% का। विकल्प नंबर बी में लिखा है 8%। तो ये हमारा वैसे सूत्र, इसको हम बोलते हैं x + y + -xy बटे 100, ये होता है सूत्र। अब यहाँ कौन सा मान प्लस में लेते हैं कौन सा माइनस में लेते हैं, तो जो अधिकतम मान होता है उसको हम प्लस में लेते हैं
जिसमें कमी होती है या छूट होती है उसको हम लेते हैं माइनस में। तो यहाँ 20 क्या था, अधिकतम मतलब बढ़ाया गया था, 10 की छूट तो -10, यहाँ फिर माइनस का चिन्ह आएगा। हल कर लिया तो हमारा आंसर आया 8%। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 97% खर्च करने के पश्चात ₹300 मासिक बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखो कितना अच्छा सा प्रश्न है। जैसे अभी हमने आपको मैच वाला प्रश्न बताया, उसी प्रकार ये भी है कि जो एक व्यक्ति है 97% अगर खर्च कर देगा तो बचाए कितना, 3%। जो 3% में बता रहा है, यानी कि प्रतिशत में उसकी बचत कितनी है, 3%, और संख्या में बचा रहा है 300। तो यहाँ से 1% का मान कितना आ जाएगा, 3 का भाग कर देंगे, 100 रुपये। तो पूछा है उसकी मासिक आय कितनी, तो मासिक आय टोटल कितनी होगी, 100%। 100% निकालने के लिए दोनों तरफ 100 को गुणा कराएंगे तो यहाँ 100 गुणा हो जाएगा इधर तक। तो कितना, 1 के बाद 4 जीरो, मतलब 10,000 रुपये होगी उसकी मासिक आय। जो विकल्प नंबर ए में लिखा है 10,000 रुपये। ये 3% कहाँ से आया, क्योंकि 97% तो खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, 3%, क्योंकि टोटल होता है हमेशा 100%। तो 3% बराबर 300, 1% बराबर 100, तो 100% बराबर 10,000 रुपये उसकी हो गई मासिक आय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 लिखा, एक आयत का क्षेत्रफल XY वर्ग इकाई है। जो एक आयत है उसका जो क्षेत्रफल है XY वर्ग इकाई है। यदि इसकी लंबाई x इकाई हो तो इस आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई कितनी x है, चौड़ाई कितनी y, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। विकल्प नंबर सी हो जाएगा इसका राइट उत्तर, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक, तो आप लोग ये सूत्र भी याद रखना। अगला प्रश्न, बड़े से बड़े वर्गाकार आकृति के रूमाल की वर्गाकार संख्या जो एक कपड़े जिसकी लंबाई 168 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 108 सेंटीमीटर है, कपड़ा बर्बाद किए बिना बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 168 और 108 का आपको निकाल लेना है मासा। तो सबसे पहले मासा निकालने के लिए हम क्या करें, दोनों का अंतर कर लें। तो 8 में 8 घट जाएगा 0, और 6 में घटेगा 0, तो 6 बचेगा। तो जो आया तुम्हारा 60 आया। अब 60 किससे किससे कट सकता है, 15 से और 4 से, 15 चौको 60, 15 कट सकता है 3 5 से। देखो 4 का भाग दोनों संख्याओं में चला जाएगा, तो इसका जो तुम्हारा मासा है वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो मासा हमको पता चल गया 4। अब यहाँ पे पूछा वर्गाकार रुमालों की संख्या निकालनी है। तो संख्या निकालने के लिए करना क्या है आपको, 168 गुणते 108 बटे मासा का वर्ग, मतलब 4 गुणते 4। इसको हल कर लो, उत्तर आ जाएगा। तो 4 इसको काटेंगे, 4 चौको 16, 4 का 4 41, इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 7 28, कितना है 41 गुणते 27 आया, 41 गुणते 27। तो देखो यहाँ पे अभी कुछ ना कुछ तुम्हारी गलती हो रही, शायद मासा और भी कुछ आएगा। मासा 4 इसका नहीं आएगा, 3 भी रहेगा तो 9, 9 3 3 का 3 नहीं हो सकता है, शायद प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है तुम्हारी। 15 बड़े से बड़े रुमाल कह रहा है, तो 15 रुमाल है तो 15 का गुणा नहीं 15 का भाग भी देना पड़ सकता है यहाँ पे। ये क्वेश्चन है तुम्हारा 15 नंबर, ठीक, 15 भुजा में नहीं है। तो यहाँ पे हमको मासा एक बार फिर से निकालना पड़ेगा, ठीक। तो मासा निकालने के लिए भाग भी अपना लो, 108 का भाग 168 में दो, 108 का भाग 168 में। शायद क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हैं। तो 108 करना 108, कितना बचा यहाँ पे 60 भागे 108, तो 60 करना 60, कितना बचेगा 8, 48, 48 भागे 60, 48 करना 48, बचे 12। तो कितना आएगा मासा इसका, 12 आएगा। ये गलती हो रही थी, ठीक। मासा जब अगर 12 आ गया तो आपको करना क्या है, देखो 168 गुणते 108 बटे 12 गुणते 12 करना है। तो 12 से कटेगा, 12 का नंबर 12 कट जाएगा, 12 का नंबर 12, 12 चौक 48, 14 गुणते ये 12 नहीं है 108,
गुणते 9, तो 14 नहीं है 126। तो कितने रुमाल बनाए जा सकते हैं? 126। तो देख लो किस विकल्प में दिया गया 126, तो विकल्प नंबर डी में दिया गया है 126। तो हम जब ऐसा प्रश्न आए, कोई आपको एक कपड़ा दिया हो, उससे वर्गाकार कपड़े या रुमाल काटनी हो, तो क्या करना है? सबसे पहले दोनों का आपका मासा निकाल लेना है, फिर ऊपर दोनों का गुणा लिख देना, नीचे जो मासा आया उसका आपको गुणा करके 2 बार लिख देना है। तो रुमालों की संख्या आ जाएगी आपकी निकल के। अगला प्रश्न है, रुपये 3000 3 वर्ष में साधारण ब्याज से 3720 हो जाते हैं, ब्याज की वार्षिक दर, मतलब आर का मान आपको निकालना है। तो जो आर बराबर आपका सूत्र होगा वो होगा SI मतलब साधारण ब्याज गुणते 100 बटे P मतलब मूलधन गुणते समय T। सब मान आपको दिए गए हैं तो रख लो ज़रा, देखते हैं, रखाते हैं ज़रा मान पी हम। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना होगा? देखो 3000 रुपये थे, हो कितने गए? 3720। कितने ज़्यादा हुए? 720। तो जो साधारण ब्याज होगा वो होगा 720 गुणते 100 बटे मूलधन कितना है 3000 गुणते समय है 3 साल। तो 1 2 3 3 जीरो 3 जीरो तुम्हारे कट जाएंगे, ये 3 त्रिका 9 9 8 72। जो तुम्हारी दर आएगी वो कितनी आएगी? 8%। जो विकल्प नंबर सी में दिख रहा होगा आपको 8%। तो इस प्रकार हम साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न को हल कर लेते हैं। कल भी हमने इस प्रकार के 20 प्रश्न आप लोगों को कराया था, तो जिसने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। वहाँ पर भी आपको कल 20 प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने कराए थे, और आज की वीडियो में भी आपको 20 प्रश्न मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर भागने से 1 किलोमीटर की दूरी तय होती है, इस पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। देखो एक वर्गाकार पार्क की बात कही गई है यहाँ पर, ठीक। ये मान लो हमारा एक वर्गाकार क्या है? पार्क है। अब इसके चारों हम भागे, 1 किलोमीटर की दूरी तय हुई। मान लो यहाँ से शुरू किया, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, तो ये क्या होता है? वर्ग का परिमाप। तो जो वर्ग का परिमाप तुम्हारा है वो कितना है यहाँ पे? 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा अगर ए होगी वो कितने बराबर हो जाएगा? 1000 के, ठीक। तो हमको भुजा निकालनी है, तो 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, कितने आएगा? 250 मीटर। तो तुम्हारी जो वर्गाकार पार्क की भुजा आएगी वो आएगी 250 मीटर। अब वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बताना है, तो वर्गाकार पार्क मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो 250 का वर्ग आपको करना है, तो 250 गुणते 250 कर लेना, तो 2 जीरो तो आपको आएंगे, और 25 गुणते 25 होता है 625। तो जो उत्तर आएगा वो आएगा 62,500। विकल्प नंबर डी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको थोड़े कठिन लगेंगे। तो आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लें एग्ज़ाम से पहले। अगला प्रश्न है, 144 सेंटीमीटर लंबाई की एक आयत का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के बराबर है, तो आयत की चौड़ाई बताइए। तो यहाँ प्रश्न में बोला है कि आपका 144 सेंटीमीटर लंबाई का एक आयत है, तो उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लिख लेते हैं 144 गुणित चौड़ाई, नहीं पता उसको मान लेते हैं बी, किसके बराबर है? 84 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 84 गुणित 84 2 बार हो जाएगा। अब आप इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 12 से काटेंगे 12 बार, ये काटेंगे 7 बार, ये 12 से कटेगा 84 7 बार, तो यहाँ कितना आया? 7 सत्ते 49। जो चौड़ाई आएगी वो आएगी 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर, जो विकल्प नंबर सी में लिखा गया है 49 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 18 सॉल्व हो जाता है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। लिखा है 5.005 गुणित 15 प्लस 0.123 गुणित 12 प्लस 0.555 को सरल करने पर लगभग मान आता है। तो सबसे पहले वाले में आपको 15 गुणा कराना है, तो गुणा कराते हैं। 15 पना
75, 15 0 0 दशमलव लगा लेंगे, 15 15 75 कितना है 75.075। इसमें भी 15 का 12 गुणा कराना है, 12 3 36 हासिल लगा 3, 12 दूनी 24, 24 3 27 हासिल 2, 12 का नंबर 12, 12 2 14। यहाँ लग जाएगा दशमलव, इसको जोड़ लेंगे 0.555, इन सबको जोड़ो तो 6 5 11 11 5 16, 16 के लिए 6 हासिल लगा 1, 7 7 14, 14 5 19 हासिल वाला 1, 20 हासिल लगे 2, 5 4 9 9 2 11, 11 के लिए 1 हासिल लगा 1, 5 1 6 और 1 7, 77.106। तो इसका जो उत्तर आएगा वो 77 ही होगा, क्योंकि दशमलव के बाद में आया कितना है 77.10 आया है, तो इसका कोई महत्व नहीं है। अगर ये 50 के ऊपर होता तो इसका मान 78 होता। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प नंबर सी 78। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 लिखा है एक विद्यालय में 3/5 भाग लड़के हैं तथा शेष लड़कियां हैं। अब देखो टोटल तो यहाँ पे कितने हैं 5 हैं, टोटल कितने हैं 5 हैं, उसमें से 3 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची 2, लड़कियां कितनी बची 2, तो 2 का मतलब कितनी लड़कियां 360, तो 1 का मतलब 2 का भाग देना 180। तो प्रश्न में पूछा लड़कों की संख्या, तो लड़के कितने हैं 3 लड़के हैं, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा 88 का 54, 540। तो जो लड़के आएंगे वो आएंगे 540, विकल्प नंबर बी। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को बड़ी सरलता से हल कर लेंगे। यहाँ पर आपको यक्स मानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत से लोग आपको ये प्रश्न एक्स मानकर बताएंगे, बट आपको ऐसा नहीं करना। यहाँ लिखा कितना है 3/5 लिखा है, तो जो बटे लिखा होता है वो होता है कुल, कुल कितना है 5 है, 5 में 3 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, लड़के कितनी बची 2, तो 2 लड़कियां हैं यहाँ पे भाग के हिसाब से, और उसमें कितनी संख्या में 360, तो 2 बराबर 360, तो 1 बराबर 180। पूछा लड़कों की संख्या, तो लड़के कितने हैं 3 हैं, तो 3 का मतलब 88 का 54, 540। तो इस प्रकार हमारे आज के 20 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हल हो जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आपके जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की तैयारी अच्छे से हो सके, जिसमें केवल अब आपको 4 दिन का समय और बाकी है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेस्ट करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।